हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करते हैं जामिया पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। आई एम सुहेल, आई एम स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग मास्टर्स फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। सो बहुत से स्टूडेंट्स में ये डाउट रहता है दैट व्हाट विल बी द सोर्सेज एंड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड द स्ट्रेटजीज दैट हेल्प्स टू गेट सेलेक्ट इन द पर्टिकुलर एंट्रेंस। आज हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें इस वीडियो में। एंड वेलकम यू ऑल टू एडमिन एंड बियॉन्ड। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सोर्सेज बिकॉज स्टूडेंट्स में ये सबसे ज़्यादा जो डाउट रहता है इन द बिगनिंग वो सोर्सेज का रहता है। लाइक फॉर दिस कोर्स एलिजिबिलिटी इज बी एनी फील्ड विच मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पबेड यूजी में नहीं होता है, लाइक स्कूल लेवल पे नहीं होता है। सो इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर देम to guess the sources and to also clear the confusion and the doubts they have. The important sources जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वन बाय वन विल स्टार्ट फ्रॉम द इग्नो नोट्स। इस चीज़ को हम इसलिए एम्फेसाइज करेंगे इग्नो नोट्स के लिए, लाइक वी शुड हैव अ पर्टिकुलर बेस of the subject, like someone coming from science background, someone coming from economics background, and अगर उन्होंने पबेट लिया मास्टर्स के लिए, सो इट बिकम इम्पॉर्टेंट कि आपको थोड़ी आइडिया हो व्हाट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अबाउट एंड इट विल हेल्प यू टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। सो इग्नो नोट्स में इसलिए भी सुजेस्ट करता हूँ बिकॉज दे आर वेरी सिंपल एंड इन सिस्टमैटिक मैनर, तो इट विल हेल्प यू टू कवर योर बेसिक ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं एंट्रेंस के लिए, लाइक द पर्टिकुलर डेफिनेशंस ऑफ द सब्जेक्ट्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत से थिंकर्स ने डेफिनेशन दी है व्हाट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट, सो देयर कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दैट। एक डेफिनेशन आपको दी गई होगी एंड यू विल बी आस्क्ड दैट विच थिंकर हैज़ गिवन दिस डेफिनेशन। सो आपको इग्नो नोट्स के थ्रू ये मिलेगा प्रॉपर वे। आई विल एड अप PDF इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू इट एंड आई एम कॉन्फिडेंट एंड कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि बेसिक से पूछे जाते हैं, दैट व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इज़, द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक ऑफ द वेरी पबेड। अब यहाँ पे आपको यू हैव नॉट नीड टू गो इनटू डीप, यू जस्ट नीड टू हैव फॉर्मल एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द सेकंड थिंग जो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इन द सिलेबस वी हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो वी विल डिस्कस द बुक्स फॉर इट, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल सुजेस्ट एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी। सो वील आल्सो डिस्कस दैट क्या एम लक्ष्मीकांत रिक्वायर्ड है और नहीं। And the third thing we will discuss UGC NET public administration PYQs, very very important from the perspective of the entrance. And the fourth thing that we have in the entrance syllabus, that is current affairs. So we will see the sources and we will try to analyze कि most of the questions in current affairs कहाँ से पूछे जाते हैं। And the fifth thing that we will discuss about the previous year Jamia entrance paper, वो कितने important हैं and what they mean to you in term of your preparation. So the first thing मैं डिस्कस करना चाहूँगा रूल ऑफ UGC NET PYQs और वो important क्यों हैं। If you analyze all the PYQs of the entrance paper, you will see that Jamia takes inspiration from the UGC NET PYQs. So it becomes important, like when I gave my entrance last year, almost 10 to 15 questions were directly asked from the UGC NET PYQs. So it becomes important for you, very important. I will highly suggest you to go through the UGC NET PYQs because 10 to 20 questions can be directly asked from there. And it will also get you the idea that how the questions is being framed by the examiner. So UGC NET papers के थ्रू आप जा सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ़ यू गो थ्रू देम यू विल सी दैट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाएंगे एग्जाम में। सो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी पबेट के UGC NET के पेपर्स हुए हैं आप उनके थ्रू जाइए एंड अगेन बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आंसर की, यू विल टू नीड द एग्जैक्ट आंसर। तो उसके लिए आई विल एड अ लिंक यूट्यूब पे जो भी पेपर्स होंगे UGC NET के, सो यू विल गो थ्रू ऑल दैट। आप उनमें से आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन इज़ मस्ट आप आएंगे उसमें से। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स जो नए हैं इस सब्जेक्ट्स में उनके लिए थोड़ा नया कंसेप्ट होगा दैट हु आर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। बट मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं UGC NET में भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। सो इन टर्म ऑफ एंट्रेंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एंट्रेंस में ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स से पूछे जाते हैं। सो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स देयर इज़ अ बुक बाय प्रसाद एंड प्रसाद जो थोड़ा बल्कि है, बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू दैट। अ फॉर्मल रीडिंग जो है बहुत नेसेसरी है एंड व्हाट यू हैव टू रेड इन द बुक फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, आपको क्या करना है दैट यू नीड टू रेड टू थिंग्स फ्रॉम द थिंकर्स पर्सपेक्टिव। वन इज़ देयर कंट्रीब्यूशन, what the particular thinker has contributed in the field of public administration, like मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी है। विड्रो विल्सन इज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वाई?
what was the contribution of Woodrow Wilson? He has written the essay study of administration. स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक ऐसे लिखा था इन 1887 जिसमें उन्होंने बात की थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की. व्हाट डज दैट मीन? दैट वी नीड अ सेपरेट फील्ड एंड सेपरेट स्टडी फॉर द पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ही वांटेड टू convey the message that administration is different from the politics. So we need a scientific investigation into the field of public administration. So इस पे क्वेश्चन बनता है every year that who is the father of public administration and what was the contribution, and the essays that is the study of administration was published in. This is the question that every year Jamia entrance asked. And the second I talked about Max Weber bureaucracy. Like Max Weber has given the idea of ideal bureaucracy, जहाँ पे उन्होंने बात की है कि ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी क्या है. Another thinker, F.W. Taylor, scientific management, father of scientific management. Henry Fayol. There can be a question on Henry Fayol principle of management, that how many principles has been proposed by Henry Fayol. So there are 14 principles that has been given by Henry Fayol. Hubbard Simon decision making theory. आपको ये भी आ सकता है like the thinkers has been given on the one side and उनकी जो theory जो contribution है on the another side, and you have to match the column. And the second thing जो आपको पढ़ना है administrative thinkers में, that is books और पब्लिकेशंस जो उन्होंने की है. लाइक विड्रो विल्सन का मैंने आपको बता दिया स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही मैक्स वेबर ने कौन सी बुक दी है, F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन सी बुक दी है, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सी बुक दी है, हबर्ट साइमन ने कौन सी बुक दी है, पेपर पब्लिश किया है, देयर कंट्रीब्यूशन एंड द बुक्स. यू नीड टू डू दिस मस्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है लक्ष्मीकांत को प्रेफर करते हैं, बट बिकॉज टाइम नहीं है, 1 मंथ है, यू हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट. तो मैं सुजेस्ट करूँगा दैट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन पे आपको फोकस करना चाहिए. द फर्स्ट इज प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट. इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. एंड इन द लास्ट ईयर एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ पैटर्न में, दैट स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस भी पूछे जा सकते हैं पेपर में. सो मोस्टली जो स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पूछी गई थी दैट वाज फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू हैव टू गो थ्रू इट अ बिट डीप, बट पर्टिकुलर टॉपिक्स में सिर्फ, नॉट द होल फ्रॉम द होल कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन रीडिंग द लक्ष्मीकांत. सो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, यू नीड टू गो थ्रू दिस टॉपिक्स. इनमें ही क्वेश्चंस बनेंगे, इनके अलावा देयर विल बी वेरी वेरी लेस चांसेस कि कोई क्वेश्चन बन सकता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से आते हैं. एंड लाइक वी हैव अ यूनियन गवर्नमेंट स्टेट. इफ वी सी प्रेसिडेंट, सो प्रेसिडेंट से पूछा जा सकता है कि आर्टिकल, किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में रेफरेंसेस दी है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में मेंशन्स है. लाइक सेम इन द केस ऑफ PM, गवर्नर एंड CM. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू मेंशन इज committees, parliamentary committees. Very important topic, very important. So committees जितनी भी है, you need to go through them. कितने मेंबर्स है, टोटल मेंबर्स कितने हैं, चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है कमेटी का. जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट पे मोस्टली कम केसेस पूछे जाते हैं, बट इनमें अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो केसेस पे बनते हैं. लाइक द फेमस केसेस जैसे केशवानंदा भरतिया केस, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, सो यू नीड टू गो थ्रू देम. एंड ऑल्सो द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट्स, जो भी अमेंडमेंट एक्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, वेरी क्रूशियल फॉर द एंट्रेंस. इनमें आ सकता है लोकल पंचायत एंड लोकल गवर्नेंस में, यू नीड टू आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 243 को थोड़ा पढ़ना है आपको ठीक से. एंड इसमें वन मोर थिंग दैट इन द DPSP देयर इज अ गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन फिलॉसफी, उसको आपने पढ़ना है कि व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट टॉक अबाउट पंचायती राज एंड लोकल गवर्नेंस. करंट अफेयर्स की एरियाज टू कवर. करंट अफेयर्स में द मोस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि करंट अफेयर इज़ अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट जो पिछले पेपर्स में मैंने एनालाइज किया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. आपको UN भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड मोस्टली जितनी भी रिसेंट इनके इवेंट्स हुए हैं, लाइक IMF का कोई रिसेंट इवेंट हुआ है, ब्रिक्स का अगर कोई रिसेंट इवेंट हुआ है, WTO का कोई रिसेंट इवेंट हुआ है, तो यू नीड टू गो थ्रू दैट. एंड अनदर थिंग इज इंपॉर्टेंट डेज एंड ऑब्जर्वेंसेज. रिसेंट इंटरनेशनल डे कौन सा सेलिब्रेट हुआ, व्हाट वाज द थीम ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. 1 or 2 क्वेश्चंस इस वजह से आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट. एंड द थर्ड कैटेगरी इज स्पोर्ट्स अचीवमेंट. सो दैट इज़ वेरी सिंपल, जितनी भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट रिसेंट साल की है, यू नीड टू गो थ्रू फ्रॉम, आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, बस जस्ट 6 मंथ इज एंड द नोबल प्राइजेस. एवरी ईयर नोबल प्राइज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वॉन द नोबल प्राइज, मोस्टली नोबल प्राइज एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स. दीज आर द 5 फील्ड्स जहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं मोस्ट प्रोबेबली. सो यू नीड टू गो थ्रू देम.
लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ जामिया PYQ जो कि पिछले इंट्रेंसेस हुए हैं। तो इंट्रेंस पेपर आपको एक आइडिया भी देंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे एक क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा। और वन मोर थिंग, इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन लास्ट ईयर रिपीट हुए हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो एटलीस्ट आप आंसर भी उनका चेक करिए, बिकॉज कल को अगर सेम क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आया तो यू मस्ट नो द आंसर। सो आप आंसर्स भी PYQs गाइड यू द मोस्ट बेस्ट थिंग, कि अगर कोई आपको गाइड करना चाहेगा दैट इज़ PYQs एंट्रेंस के, और इसमें से रिपीट भी होते हैं तो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सपेक्टिव। एज वी हैव टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, एंड ऐसा कोई ये डिवाइडेड नहीं है कि किस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर मोड, जैसा उनका मन होगा तो उसी हिसाब से पेपर सेट करेंगे। बाकी एंट्रेंस पेपर आप एक बार देखिए, एंड द अदर थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस video, and if you have any doubt, any query, you can ask me in the comment section, and also I will mention my Instagram handle, you can directly DM me. And in the upcoming videos we will discuss about the various strategies. We will also give you insight from the various students of the Department of Political Science and Public Administration, and we will also discuss the cutoff for the general categories and all other categories, and also discuss the how to attempt the paper. So to stay connected, and we will keep you updating on that. All the best. Thank you.